हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 10वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अक्षराज ने कृति के चेहरे पर अपने हाथों में भरा और उसकी बंद पलकों को चूमते हुए कहा, हमको पता है कृति, तुमको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा इस फैसले पर। हम तुमको कभी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू देख हमको कैसा लगता है, ये हमारा दिल रो रहा है। हम दुनिया को जलाकर रख देंगे। जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है उसे हम इतना तड़पाएंगे कि उसे अपने ज़िंदा होना बोझ लगे। और अगर कभी हमें लगा कि हमारी वजह से तुम्हारी इन आँखों में आंसू आए तो हम खुद को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये सुनते ही कृति ने अपनी आंखें खोल दी। इस पल उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। उसने पढ़ा था कि इश्क वो चीज़ है जिसमें लोग अपनी जान खुशी खुशी दे देते हैं, पर आज उसने ये देख भी लिया था। उसने जल्दी से अपने हाथ अक्षराज की होठों पर रखते हुए कहा, अक्ष, हम बता रहे हैं, अगर आपने एक भी बात ऐसी करने की कोशिश की तो हम कृति की आंखों में गुस्सा देख अक्षराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपने लिए बेइंतहा फिक्र कृति की ब्राउन आइज़ में देख सकता था। उसने कृति का हाथ अपने होठों से हटाया और कहा, हम क्या कृति? वो सच में जानना चाहता कि कृति क्या कर सकती थी, पर अगले ही पल जो कृति ने कहा वो उसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। हम आपको इतने किस करेंगे कि आपके होठ कभी भी फ्री नहीं हो रहेंगे, तो फिर आप बोलेंगे कैसे? कृति ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। कृति ने अपनी बात कहने के बाद अक्षराज की तरफ से देखा, जो लगभग एक शॉक्ड हो चुका था। उसने जल्दी से अक्षराज को देखते हुए कहा, अक्ष अक्ष, आप सुन भी रहे हैं या नहीं? अक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम सुन भी रहे हैं और अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं कृति। ये कहते हुए अक्षराज के कान लाल हो गए। अक्षराज की यह बात सुनते ही कृति को समझ में आया कि उसने अब क्या बोल दिया था। उसकी पलकें अपने आप ही शर्म से नीची हो गई और उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों से खेलने लगी। वो जब भी नाराज़ होती थी तो ये ज़रूर करती थी। अक्षराज उसे देख रहा था। उसने आगे बढ़कर कृति के माथे पर किस किया और कहा, हमको अभी फैक्ट्री जाना होगा और शायद आने में आज थोड़ी देर हो जाए। अगर तुमको इस कमरे में फिर से वैसा लगे तो तुम दादी के पास चले जाना। कृति ने ये सुनते ही अपने आंखों के ऊपर कर अक्षराज को देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिला दिया। वो अक्षराज से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर अक्षराज उसके लिए सारे काम छोड़कर घर तो नहीं बैठ सकता था। इतना कर अक्षराज ने एक बार फिर कृति के पैर को चूमा और उसके बाल को सहलाते हुए वहाँ से चला गया। ठाकुर हवेली, रात का वक्त, सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी कृति, जो अक्षराज का इंतजार कर रही थी, उसे एक आवाज़ आई, भाभी क्या आप फ्री हैं? धृति ने अपना सिर घुमाकर देखा तो सामने से साक्षी आ रही थी। हाँ, वो हम अक्ष का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ चाहिए था क्या आपको? कृति ने प्यार से कहा। हाँ, क्या आप मेरे और जीत भाई के लिए एक कॉफ़ी बना देगी? साक्षी ने जल्दी से कहा। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और कॉफ़ी बनाने चली गई। उसने दूध उबाल कर चढ़ाया और कॉफ़ी बनाने की तैयारी करने लगी। तभी उसने साक्षी से कहा, साक्षी वहाँ साइड में कप रखा होगा, ज़रा हमको पास कीजिएगा। तो इतना कहकर वो वापस से अपने काम में लग गई, पर उसके हाथ अपने आप रुक गए जैसे ही उसने किसी की गर्म सांसें अपने पेट पर महसूस किया। कृति जल्दी से पीछे घूमी और कहा, आप कुछ चाहिए था आपको? वो लगभग डर चुकी थी। कल रात का डर अभी तक उसके जहन में बैठा हुआ था। सामने जीत एक बड़ी सी मुस्कान लिए अपने उनके सामने खड़ा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ वो कॉफ़ी। कृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आप बाहर बैठिए, हम अभी कॉफ़ी लेकर आते हैं। जीत ने एक नज़र कृति को ऊपर से नीचे देखा और वहाँ से चला गया। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था? कृति ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। उसने जल्दी से 2 कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर हॉल में बैठे साक्षी और जीत के सामने रख दिया। साक्षी ने एक छोटी सी स्माइल पास करते हुए कहा, थैंक यू भाभी, और वापस से अपने फ़ोन में लग गए। कृति का मन तो कमरे में बैठकर आराम करने का कर रहा था, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद उसे डर लग रहा था। वैसे तो उसने अक्षराज ने
कहा था कि अगर उसे डर लगे तो दादी के कमरे में जाकर वो आराम कर सकती है, पर इतनी रात को दादी को परेशान करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। और साक्षी और जीत को सोफे पर बैठा देख वो उन दोनों के साथ वहीं बैठ गई। साक्षी अपने फ़ोन में लगी हुई थी, पर जीत की पूरी नज़र कृति के ऊपर ही टिकी हुई थी। अभी कृति वहीं बैठी ही थी कि सामने से सीमा जी की आवाज़ आई और कहा, कृति बेटा तुम भी सो जा, रात बहुत हो गई है और आज अक्षराज हवेली नहीं आ पाएगा। ये सुनते ही कृति अपने सोफे से खड़ी हो गई और कहा, क्यों माँ? वो किसी पार्टी के इम्पोर्टेंट काम की वजह से उसे पटना जाना पड़ रहा है और 2 दिन लग जाएंगे उसे आने में। कृति ने अपना सिर हिलाया और एक नज़र दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं ये बात सुनते ही जीत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने एक नज़र कृति की तरफ देखा और खुद से कहा, अब हमसे बचकर कहाँ जाएंगी आप भाभी जी? एक बार आपको पास से महसूस करने का हक तो हमारा भी बनता है ना? सीमा जी ने साक्षी और जीत की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम दोनों भी जाओ अपने अपने कमरे में और सो जाओ। इतना कहकर वो वापस से अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही साक्षी ने जीत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई अक्षराज भैया, तो अब नहीं है घर। जो करना है ये 2 दिनों में करो और करने के बाद अपने सारे सबूत मिटा देना। मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, ये पहली बार नहीं है, यह आदत है हमको इन सब चीज़ों की। तुम जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ, हम तो चले अपनी ख्वाहिश पूरी करने। ये कहते हुए जीत ने एक नज़र सेकंड फ्लोर की तरफ डाली। साक्षी ने अपनी आंख खोल कर और अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं कृति ने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया और अक्षराज का नंबर ढूंढने लगी। उसे बुरा लग रहा था कि अक्षराज ने जाने से पहले एक बार भी उसे नहीं बताया। अक्षराज ने पिछली बार कहा था कि वो कहीं भी जाएगा तो उसे बता कर जाएगा, पर जैसे ही उसकी नज़र अपने फ़ोन पर आए हुए एक मैसेज पर गई, उसकी आंखें चमक गई क्योंकि यह मैसेज अक्षराज का था। कृति ने जल्दी से मैसेज खोला और पढ़ने लगी, हमको पता है कि अभी तक तुमको हमारे जाने की खबर मिल चुकी होगी। अचानक किसी काम की वजह से हमको जाना पड़ रहा है, हम जल्दी से आ जाएंगे। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखना और खाना वक्त पर खा लेना। आई लव यू। कृति के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। अक्षराज के आखिरी के 3 शब्दों को पढ़ उसने धीरे से बुदबुदाया, आई लव यू टू अक्ष, आई लव यू टू। और फिर अपना फ़ोन नाइट स्टैंड पर रख बेड पर लेट गए। उसके खाने का तो मन नहीं था और उसे नींद भी बहुत आ रही थी। उसने आंखें बंद की और अगले ही पल नींद ने उसे अपने आगोश में भर लिया। हवेली के दूसरे कमरे में तुमको पता भी है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर अक्षराज को पता चला ना तो खाल उधेड़ कर रख देगा वो तुम्हारा, जान से मारने में उसे वक्त नहीं लगेगा तुमको। विक्रम ठाकुर ने अपने सामने खड़े जीत के कॉलर को अपने हाथों में लेते हुए कहा, पापा हमको वो चाहिए, हम बस एक बार चख कर छोड़ देंगे उसे। जीत ने विक्रम ठाकुर के हाथों से अपना कॉलर निकालते हुए कहा, हाँ और अक्षराज भी तुमको बस एक बार मारकर छोड़ देगा बेटवा, काहे जान नहीं प्यारा है तुमको अपना। विक्रम ठाकुर ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है हम कुछ करते हैं, लेकिन तब तक तुम उसके पास बिल्कुल नहीं भटकोगे, समझे तुम? विक्रम ने एक गहरी सांस लेते हुए जीत से कहा। वो जानते थे कि अगर वो ऐसे जीत को रोकेंगे तो जीत उनकी बात नहीं सुनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, हम सब देख लेंगे, हम पहले ही सब प्लान कर दिए हैं। 2 दिन में अक्षराज भैया आ जाएंगे और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको जो करना है वो आज ही करना है। जीत ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इतना कहते हुए जीत जो अपने कमरे में क्लोरोफॉर्म लेकर आया, उस क्लोरोफॉर्म को अपने रुमाल में भरकर चला गया। उसको जाता देख विक्रम ठाकुर अपना सर पकड़ बैठे और खुद से बड़बड़ाने लगे, हमको कुछ सोचना पड़ेगा वरना ये लड़का सब कुछ बर्बाद कर देगा। बेगूसराय का सत्ता पाने का सपना जो मेरा है ये सब कुछ छीन कर रख देगा मुझसे। जीत ने अपनी जेब से एक चाबी निकालते हुए खुद से, आपको क्या लगा आप दरवाज़ा बंद करके हमसे बच जाएंगे? इतना कहते हुए वो हंसने लगा और अगले ही पल उस चाबी से दरवाजे को अनलॉक किया।
उसने धीरे से अपने सर को अंदर झांक कर देखा, कहीं कृति जाग तो न रही ही, पर उसकी आंखें बिस्तर पर जाकर अटक गई जहाँ कृति आराम से सो रही थी। ये देखते हुए जीत के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह कमरे के अंदर चला गया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और अपने कदम कृति की तरफ बढ़ा दिया। वो कृति के पास आया और उसने ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हो आप भाभी जी। अक्षराज भैया की किस्मत को तो मानना पड़ेगा, आखिर रोज़ रात उनको मज़ा जो आता होगा आपके साथ। ये कहते हुए कृति की कमर की तरफ देखा जो कि उसकी साड़ी के अंदर से दिख रहा था। उसे ये देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से वो रुमाल निकाला, क्लोरोफॉर्म वाला। पर वो अभी जैसे ही कृति के मुंह पर वो रुमाल रख पाता कि कृति ने अपनी आंखें खोली और जीत को जोर से धक्का दे दिया। कृति की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं जीत कृति के ऐसे नींद से जागता देख एक पल के लिए हड़बड़ा सा गया। वो एक कोने में जाकर गिर गया। कृति जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के हैंडल को घुमाती, उसके अपने बालों में तेज़ दर्द महसूस हुआ। कहाँ जा रही है भाभी जी? यहीं रुकिए, अब आप इतने पास आकर हमसे दूर नहीं जा सकती। जीत ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, आज जीत छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? कृति ने अपनी आंखें जोर से बंद करके दर्द को सहते हुए कहा, भाभी हैं इसलिए अभी तक यही है, वरना कब का मैं आपको अपने नीचे लेकर मज़े कर रहा होता। जीत ने गुस्से से कहा। कृति की आंखें अब हैरानी से बढ़ चुकी थी, साथ ही उसे अब गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जीत के पैरों के बीच एक जोरदार किक मारी। जीत ने एक झटके से कृति को छोड़ दिया और वो खुद भी जमीन पर जा गिर गया। उसने अपने दोनों हाथों को किक की हुई जगह पर रखा और दर्द से तड़पने लगा। मौका देखते ही कृति ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और हॉल की तरफ भाग गई। उसने भले ही अपनी हिम्मत दिखाई थी, पर उसे डर भी लग रहा था। वहीं जीत अपने दर्द को कंट्रोल किया और कृति के पीछे भागा। वो किसी को भी इस बारे में पता लगने नहीं देना चाहता था। वो अपने चलने की हालत में भी नहीं था, फिर भी उसने दौड़ना पड़ रहा था। उस कृति की वजह से अगर तुम नहीं रुकी तो इतनी बुरी तरह तुम्हारी खाल नोचेंगे हम ना कि किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा पाओगी। जीत ने खुद से कहा और कृति की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ उसने अपने हाथों में अपना वो रुमाल भी ले लिया कि जैसे ही कृति मिले वो उसे एक झटके से बेहोश कर दे। वहीं कृति को बस इस पल अक्ष की याद आ रही थी। वो कमज़ोर नहीं होना चाहती थी, पर उसने कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। और जिस तरह से जीत उसके पीछे आ रहा था, इससे साफ पता चल रहा था कि अगर वो उसे मिल गई तो वो जो कर रहा है वो सच में कर देगा। उसके साथ ही कि तभी हॉल में रखी बड़ी सी टेबल से कृति जा टकराई और ग्लास की टेबल पल भर में चूर हो गई। उसकी आवाज़ इतनी थी कि पूरी ठाकुर हवेली जाग गई और अगले ही पल बलराज ठाकुर सीमा ठाकुर के साथ बाहर निकले। दूसरी तरफ दादी भी अपना चश्मा ठीक करते हुए बाहर आई और एक कोने से रीमा जी विक्रम ठाकुर डरते हुए आ रहे थे। उनके साथ साक्षी भी जल्दी से बाहर आई। सीमा जी ने जैसे ही कृति को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था और वो पसीने से लथपथ थी, ये देखते ही वो उसके पास आई और कहा, क्या हुआ कृति बेटा, ये टेबल कैसे टूट गया? कृति बस सबको एकटक देखे जा रही थी। उसे तो अब डर लग रहा था कि वो अब सबसे कहेगी क्या, ए बहुरिया अब बताओ ये सब रात को क्या नाटक लगा रखा है, सोने भी नहीं देती हो रात को। बलराज ठाकुर जो अपनी नींद में थे अभी कृति की तरफ चिढ़ते हुए बोले। मालती जी कृति को ऐसे देख परेशान हो गई, क्योंकि वो साफ जानती थी कि अगर अक्षराज को इस बारे में पता चला तो वो पूरे ठाकुर हवेली में आग लगा देगा। उन्होंने अक्षराज की आंखों में जो कृति के लिए देखा था, उसे प्यार जैसा छोटा शब्द डिफाइन ही नहीं कर सकता। वो जी 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 जीत जीती ने अपनी हकलाती हुई आवाज़ में कहना शुरू किया। फिर धृति ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल किया और जीत का नाम बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि जीत की गुस्से भरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। पर उसकी आवाज़ बीच में ही रुक गई। जैसे ही सबने
सबको ऐसे हॉल में देखा। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। कृति ने जैसे ही जीत को देखा वो जल्दी से सीमा जी के पीछे छुप गई। ये देखते ही सबके मन में एक डर बैठ गया। अगर वो जो सोच रहे हैं ऐसा है तो अक्षरा सबसे सबकी सांसें ही छीन लेगा। सीमा जी ने कृति का हाथ पकड़ लिया और इससे हिम्मत देने की कोशिश करने लगी। तभी जीत, जो अब तक शॉक्ड होकर सीढ़ियों पर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई और उसने नीचे आते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ आप सब हमें यहीं मिल गए। आप सबको आपकी इस बहू के बारे में जो सच बताना था। विक्रम ठाकुर, जो कुछ देर पहले अपने आखिरी सांसें लेने की सोच रहा था, उसने जैसे ही जीत की ये बात सुनी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया था कि उसको अब क्या खेल खेलना है। सब कभी जीत को देखते तो कभी कृति को। क्या कह रहे हो जीत बेटा? रीमा ने जल्दी से जीत के पास आई और कहा, यही कि माँ, ये जो आपकी भोली भाली सी बहू दिखती है ना, वो इतनी भोली नहीं है। जीत ने कृति की तरफ देखते हुए कहा। वहीं कृति, जो जीत की ऐसी बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि जीत उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब? प्रकाश ठाकुर ने इस बार अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। यही कि बड़े पापा, जब से मैं यहाँ आया हूँ ये आपकी बहू हमको रिझाने की कोशिश कर रही है। हमारे लाख मना करने के बाद भी ये हमारे पास आने की कोशिश करती है। और जब आज अक्षराज भैया यहाँ नहीं हैं तो ये इसका फ़ायदा उठाकर ये आज हमारे पास आने की कोशिश करने लगी। और तो और हम बता भी नहीं सकते आगे की। जीत के इतना कहते ही सबकी नज़रें कृति की तरफ चली गई। वहीं कृति अपनी आंखें बड़ी किए हुए जीत को ही देखे जा रही थी। इतना बड़ा झूठ वो बोलेगा, उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने जल्दी से सबकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जीत, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? वो तुम थे जो हमारे कमरे में आए थे, हमको तुम बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे। दीदी की ये बात सुन सब जीत की तरफ देखने लगे। जीत ने अपने दांतों को पीसा और चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, हम आए थे आपके पास, वो भी तुमको बेहोश करने? तब हमारे पास कुछ तो होगा ना तुम्हें बेहोश करने के लिए। आप लोग में से कोई भी हमारी तलाशी ले सकता है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जीत को इतना कॉन्फिडेंस से बोलता देख बलराज ठाकुर ने एक नौकर को इशारा किया और वो जीत के पास जाते हुए उसे चेक करने लगा और अगले ही पल उसके कहा, नहीं ठाकुर साहब, कुछ भी नहीं है इनके पास। उस नौकर ने ये बात सुन कृति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने साफ देखा था वो रुमाल जीत के हाथों में। फिर वो कहाँ गया? सब एक बार फिर से कृति को देख रहे थे। अब उसकी बॉडी धीरे धीरे कांपना शुरू हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको यकीन कैसे दिलाए जब सारे सबूत उसकी तरफ थे। कृति ने अपनी आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। ये लड़की, चुप रहो, हम बोलते थे ना दीदी, ये लड़कियां सब ऐसी ही होती है। अच्छा हुआ जो मेरे जीत ने इसका पर्दाफाश कर दिया, वरना हमारे अखलास को कितना बुरा लगता अगर वो यहाँ रहता तो। रीमा जी ने ये कहते हुए कृति की तरफ गुस्से से देखा। सीमा जी अभी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो कृति को जानती थी कि वो वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है, पर वो अपने सामने खड़े घर के बेटे पर भी कैसे शक कर सकती थी जब सारे सबूत कृति की तरफ थे। वही मालती जी गुस्से से बोली, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? दिख नहीं रहा वो बच्ची कितना रो रही है? उसने कुछ नहीं किया तो काहे सब उसको ऐसे देख रहे हो? आ जाओ बेटा मेरे पास, जब अक्षराज आएगा तब अपने आप ये लोग सब समझ जाएंगे। माँ, हम जानते हैं कि आपको हम लोग पसंद नहीं, पर आप ऐसे हमारे बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, वो सच कह रहा है। रीमा जी ने मालती जी से कहा और जीत के चेहरे को अपने पल्लू से पोंछने लगी। उसकी बात सुन अभी मालती जी कुछ कहती ही थी कि विक्रम ठाकुर बोले, माँ, आपको दिख नहीं रहा क्या सच है और क्या झूठ? ये लड़की हम ठाकुरों का नाम खराब कर रही है, इसे तो हम अभी जान से मार देंगे। कृति को ऐसे सबका गुस्सा देख अब डर लगने लगा था। उसने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था अपनी लाइफ में। ये कहते हुए विक्रम ठाकुर कृति के पास आए और उसका हाथ पकड़
एक झटके में उसे सीमा जी के पीछे से निकाल दिया। अभी सीमा जी कुछ कहती कि अगले ही पल विक्रम ठाकुर ने कृति के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सीमा जी ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं कृति एक झटके से जमीन पे गिर गई। ये देख जीत, रीमा और साक्षी के चेहरे पर कुटिल स्माइल आ गई। वहीं बलराज ठाकुर कृति को भी गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। मालती जी की आंखों से एक बूंद आंसू के निकल गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू पर हाथ उठाने की? जैसी इस लड़की की हिम्मत हुई हमारे बेटे को गलत साबित करने की, हमारे अक्षरास को धोखा देने की और ठाकुर खानदान का नाम खराब करने की। ये कहते हुए विक्रम ठाकुर ने एक बार फिर से कृति के बालों को पकड़ते हुए उसे उठाया और फिर से कहना शुरू किया, क्या सोचा था तुमने कि हमारे बेटे को गलत बनाकर खुद राज करोगी यहाँ पर और इसका फ़ायदा उठाओगी? आने दो, अक्षरास को जान ले लेगा वो तुम्हारी। विक्रम ठाकुर ने जानबूझकर ये कहा था क्योंकि वो कृति के मन में अक्षरास का डर डालना चाहता था कि अगर अक्षरास को इसके बारे में पता भी चला तो सबकी तरह वो भी कृति के ऊपर ही शक करेगा, जिससे कृति डर जाए और अक्षरास के सामने कभी अपना मुंह न खोले। वहीं कृति की आंखों से आंसू निकल गए। उसने जैसा ही सुना वो सब कुछ सह सकती थी, पर अक्षरास की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। वो इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और अगले ही पल जैसे ही विक्रम ठाकुर ने कृति को फिर से मारने के लिए अपना हाथ उठाया, वो एक झटके से दूर जा गिरा। और ये देखते ही सबकी नज़रों में एक खौफ आ गया जिसका सबको डर था। मालती जी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने जोर से कहा, अक्ष बेटा तुम आ गए। तेरी अमानत को सबने यहाँ चोट पहुँचाया है। जैसे ही कृति ने मालती जी की बातों पर ध्यान दिया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एक टक नज़रों से पीछे घूमी और अक्षरास को देखने लगी। जहाँ अक्षरास अपनी लाल आंखें लिए वहाँ खड़ा था, वहीं अक्षरास की नज़र जैसे ही कृति के चेहरे पर गई, जहाँ उसे आंसू निकल रहे थे और उसके होठों के साइड से खून निकल रहा था, उसके गालों पर हाथों के निशान थे। ये देख उसकी पूरी दुनिया मानो एक पल के लिए रुक सी गई। अक्षराज बेटा, ये क्या कर रहे हो? चाचा जी है वो तुम्हारे, तुमने ऐसे क्यों धक्का दिया? रीमा ठाकुर अपने पति को जल्दी से उठाने आई। वहीं जीत की सांसें उसके गले में अटक सी चुकी थी। अक्षराज को इस पल यहाँ देखकर वहीं अक्षराज रीमा ठाकुर की आवाज़ सुन वापस अपने होश में आया। उसकी गहरी गहरी सांसों की आवाज़ उस पूरी हवेली में गूंज रही थी। कृति अपनी आंखों में आंसू लिए अक्षराज को देख रही थी। इस वक्त अक्षराज को यहाँ देख उसके दिल में जो सुकून मिला था वो उससे शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। पर जैसे ही उसने रीमा ठाकुर की आवाज़ सुनी, वो अपने होश में आई। उसने अपनी हालत को देखा और अपने मन में सोचा, क्या अक्ष कभी हम पर यकीन करेंगे? जब ये पूरा परिवार हमारे खिलाफ है तो क्या वो हमको चुनेंगे? ये सोचते हुए कृति अपनी आस भरी नज़रों से अक्षरास को देखने लगी। पर अगले ही पल ठाकुर हवेली में जो हुआ वो शायद कभी उस हवेली में इतिहास में नहीं हुआ था। अक्षराज ने विक्रम ठाकुर जो अभी उठने की कोशिश कर रहे थे उसकी तरफ जाते हुए एक झटके से उसकी कॉलर को मुट्ठी में भर लिया और अगले ही पल उसे मारने लगा। ये देखते ही रीमा ठाकुर जो अपने पति की मदद कर रही थी वो जल्दी से दूर हो गई और अपनी आंखें बड़ी करते हुए अक्षरास को देखने लगी। बलराज ठाकुर और सीमा ठाकुर भी अपनी आंखें बड़ी किए अक्षरास को ही देख रहे थे। सब चुपचाप अक्षरास के गुस्से से देख रहे थे क्योंकि उसके गुस्से से हर कोई वाकिफ था, लेकिन अक्षराज ऐसा करेगा ये किसी ने नहीं सोचा। जीत की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ये देख, क्योंकि विक्रम ठाकुर ने जब धृति के ऊपर एक हाथ उठाया था तो अक्षराज उसे इतना मार रहा था, पर उसने तो अक्षराज की बीवी पर अपनी गंदी नज़र डाली है और सबके सामने उसे फंसाया है। तब अक्षराज उसका क्या ही करेगा? धृति ने पहली बार अक्षराज का इतना रौद्र रूप अपने सामने देखा था। जिस तरह से वो विक्रम ठाकुर को मार रहा था, कृति आसानी से कह सकती थी कि अक्षराज का गुस्सा उसके सिर पर बुरी तरह हावी है, लेकिन क्यों?
अक्षराज तो यहाँ था भी नहीं, फिर उसे कैसे पता चला कि कृति के साथ क्या हुआ है? विक्रम ठाकुर उसे क्यों मार रहा है? क्या अक्षराज को उस पर ट्रस्ट था? क्या उसे कोई सबूत चाहिए था कृति के ऊपर भरोसा करने के लिए? अक्षराज अक्षराज बेटा छोड़ दो उन्हें, रीवा जी ने धीरे से कहा। अक्षराज का इतना गुस्सा देख वो डर के मारे तो उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। अक्षराज का पूरा हाथ विक्रम ठाकुर के खून से लथपथ हो चुका था। ये देखते ही बलराज ठाकुर ने कहा, रुक जाओ अब रुक जाओ। बलराज ठाकुर की आवाज़ सुन अक्षराज अब जाकर कुछ कहा, हम इनकी जान ले लेंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को छूने की? ये कहते हुए अक्षराज ने विक्रम ठाकुर को एक और थप्पड़ जड़ दिया। अक्षराज, गलती तुम्हारी बीवी की थी। उसने हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और आज जब तुम्हारे आने की खबर मिली तो वो जीत के पास आने की कोशिश करने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों की नींद टूट गई, वरना ये लड़की तो हमारे जीत को आज फंसा ही देती। तुम्हें उसको मारना चाहिए, हमको नहीं। इतना कि अगली बार से वो अपनी नज़रें किसी और मर्द से मिलाने के लिए सोचे भी। जान ले लो उसकी। हम तो बोलते हैं इस बार रीमा ठाकुर ने ये सब बोल दिया। वो अब अपने पति को इस हालत में और नहीं देख सकती थी। ये सुनते ही अक्षराज ने अपनी आंखें गुस्से से बंद करके 2 पल के लिए रुका। उसने अभी विक्रम ठाकुर के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। वहीं रीमा ठाकुर की ये बात सुन कृति की आंखें आंसुओं से भर गई। एक बार फिर से सबने उसे ही गलत बोला था, जबकि वो तो बस अपने आप को जीत से बताने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षराज को कैसे समझाए। और जब उसने अक्षराज को ये बात सुन रुकते देखा तो उसकी पूरी बॉडी कांप गई। क्या अक्षराज ने सबकी तरह उसका साथ छोड़ दिया? क्या उसने भी ये सच मान लिया? प्रकृति के इस सवाल का जवाब उसे अगले ही पल मिल गया। जैसे ही उसने अक्षराज की आवाज़ सुनी, अक्षराज ने 2 पल के लिए चुप देख सी रीमा ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जीत की सांसें भी नॉर्मल हो गई। दोनों को लग रहा था कि अक्षराज की चाबी उसके हाथ लग गई, पर अगले ही पल अक्षराज ने अपनी आंख लाल किए विक्रम ठाकुर को देखा, जो बस आंख बंद किए सांसें ले रहा था और एक झटके से विक्रम ठाकुर से दीवार से अलग किया और जोर से जमीन पर फेंकते हुए रीमा ठाकुर की तरफ मुड़ गया। विक्रम ठाकुर के गिरने की आवाज़ वहां खड़े सभी लोगों के बीच गूंज गई और सबकी नज़र अक्षराज के ऊपर थी, जो सच में एक हार्टलेस डेविल ही लग रहा था। अक्षराज ठाकुर की बीवी कभी गलत नहीं हो सकती, सुना है आपने? कभी गलत नहीं हो सकती। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, पर मेरी बीवी के ये आंसू कभी गलत नहीं हो सकते। अक्षराज की गुस्से भरी आवाज़ पूरी ठाकुर हवेली में गूंज गई। उसका बस इतना कहना ही काफ़ी था कि वहाँ खड़े लोगों के बीच बताना कि वो उसके ऊपर कितना भरोसा करता है। रीमा ठाकुर और जीत की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उन्हें यह नहीं पता था कि अक्षराज धृति के ऊपर इतना यकीन करता है। वो बिना कुछ जाने धृति के ऊपर अपनी आँख मूंद कर विश्वास करेगा। वहीं कृति की आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। जब उसने ये बात सुना तो वो समझ गई कि उसे अक्षराज को अब कुछ नहीं साबित करने की ज़रूरत थी। सिवा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। अक्षराज की बात सुनकर जब उन्हें अपने फैसले पर भी नाज हो रहा था, उन्होंने सही किया था कृति को अक्षराज के लिए चुनकर, और अक्षराज को कृति को इस रिश्ते में बांधकर। मालती जी के चेहरे पर चमक थी। उन्होंने आज अपने चेहरे पर फक्र हो रहा था। उन्होंने शायद ही अपनी पूरी ज़िंदगी में अक्षरा जैसा कोई मर्द देखा होगा, जो दूसरे की तरह बिना बात जाने अपनी बीवी को गलत मानते हुए उसकी साइड ले रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे पास सबूत है, रीमा जी डरते हुए बोली। वो किसी भी हाल में ये सच बाहर नहीं आने दे सकती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब विक्रम ठाकुर की ऐसी हालत उनके सामने हो चुकी थी। सबूत? किस सबूत की बात कर रही हो? अक्षराज ने अपनी डेंजरस टोन में कहा। ये देख तो रीमा जी और जीत के पसीने
छूट गए। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये यही कि जीत के पास कोई क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल नहीं है और अभी एक नौकर ने खुद उसे चेक किया। रीमा जी की ये बात सुनते हुए अक्षराज का गुस्सा बढ़ गया। उसने एक किक अपनी साइड रखे टेबल पर मारते हुए कहा, रुमाल तो जीत फेंक भी सकता है ना, ये कैसा सबूत हुआ? अक्षराज की ये बात सुनते ही सबके चेहरे डर से काले हो गए, क्योंकि किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। क्योंकि जीत ने ऐसी कोई बात बताई ही नहीं थी, किसी ने ये सोचा ही नहीं। ये सोचते ही बलराज ठाकुर बोले, अक्षराज तुम्हारे पास क्या सबूत है? इस पूरे माहौल में बलराज ठाकुर ने ही कुछ शब्द कहे थे, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और न ही वो अक्षराज के मामले में कुछ बोलना चाहते थे। वो जानते थे कि अक्षराज वो पूंजी है जिसे खोना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बलराज ठाकुर की बात सुन कृति सिहर गए। उसके पास तो कोई सबूत नहीं था। अब अक्षराज सबको ये साबित कैसे करेगा? अक्षराज ने उसकी साइड ली और जब उसके पास कोई सबूत नहीं होगा तो वो एक बार फिर से गलत साबित हो जाएगी। अक्षराज ने कहा, रघु। उसके इतना कहते ही हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा सफ़ेद पर्दा गिर गया और उसके ऊपर एक वीडियो चलने लगा, जो किसी और दिन की नहीं बल्कि उस रात की थी, जब कृति को अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और वो डर से जग गई थी। उस रात के वीडियो को देखते ही कृति की आंखों को एक झटका सा लगा, क्योंकि सच में वो शख्स को एक चेहरा पर काला मास्क लगा रखा था और उसका चेहरा बिल्कुल पास था। और जैसे कि वो उसके कमरे में आया, वो ये सीन देखते ही जीत के पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपनी आंखें बड़ी करके ये देखने लगा। उसे नहीं पता था कि अक्षराज के कमरे में अलग से कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जबकि हवेली के सारे सीसीटीवी कैमरे तो उसने अपनी आंखों से बंद कर दिया था। और अगले ही पल यह सीन चेंज हुआ और अभी कुछ देर पहले कमरे का सीन चलने लगा, जहां पर जीत फिर से कृति के कमरे में आया और उसने मुंह को रुमाल से कवर करने ही वाला था। ये देख वहां हॉल में खड़े सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। अक्षराज अपनी लाल आंखों से जीत को देखे जा रहा था। जब उसने कहा कि वो कृति की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और जो भी उसकी धृति की आंखों में आंसू लाएगा वो उसकी जान ले लेगा, तो उसने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी। आज वो ये बात साबित भी कर देगा। ये एडिटेड भी तो हो सकता है। हाँ, ये एडिटेड ही है, ये हमारा बेटा नहीं। रीमा जी का पूरा शरीर ये बोलते वक्त कांपने लगा। वो समझ गई थी कि अक्षराज अब उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा। ये सुनते ही अक्षराज की गुस्से की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली और रीमा ठाकुर के सिर पर रखते हुए कहा, एक और झूठ और बेगूसराय की कसम यहीं जान से मार देंगे। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रीमा ठाकुर अब थर थर काँपने लगी। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, माफ़ कीजिए बड़े ठाकुर, माफ़ कीजिए। हमको पता नहीं था कि हमारा बेटा ऐसा निकलेगा। जीत ने जैसे ही अपनी माँ की ये बात सुनी, उसका तो पूरा दिमाग ही घूम गया। उसकी माँ अपनी बात से कैसे मुकर सकती थी? पर जब बात जान की आई तो अच्छे अच्छे लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, और ये तो रीमा ठाकुर थी जो कभी अपने पति की नहीं हुई। वो अपने बेटे की क्या ही होगी, जिसकी बस दो ही चीज़ों से प्यार था, पहला पैसा और दूसरा ढेर सारा पैसा। अक्षराज का इतना गुस्सा देख कृति के हाथ अपनी साड़ी पर कस गए और अगले ही पल उसे जीत की भयानक चीख सुनाई दी। नहीं भैया, प्लीज़ हमको मत मारिए, हम यहाँ से चले जाएंगे और कभी भी लौटकर यहाँ नहीं आएंगे, जीत ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि अक्षराज ने अपनी बंदूक को रीमा की तरफ से मोड़ते हुए जीत की तरफ घुमा दिया। जीत की चीख सुन अक्षराज ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर अपने गन को से अपना सिर खुजलाते हुए कहा, तुमको क्या लगा इतनी आसान मौत दे देंगे हम तुमको? बिल्कुल नहीं। चलो एक चांस देते हैं तुमको, जितना हो सके उतना भागो, और अगर हमारी पकड़ में आ गए तो जहाँ पकड़े जाओगे वहीं जिंदा गाड़ देंगे। चलो भागो यहाँ से। जीत ने चौंक कर अक्षराज को देखा, क्योंकि अक्षराज ने कभी किसी को अपनी पकड़ से आज़ाद नहीं किया था। अब आज वो ये बात इतने खुले से कह रहा था, तो पक्का ये उसकी कोई चाल है। क्या अब वो भागेगा अपनी ज़िंदगी के लिए? हाँ, आखिर किसे मौत चाहिए होगी अक्षराज ठाकुर से?
जीत ने एक बार फिर सबके चेहरे को देखा और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। किसी भी गार्ड ने उसे नहीं रोका क्योंकि वो सब जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। बलराज ठाकुर ने जीत की तरफ देखते हुए खुद से कहा, बच नहीं पाएगा गलत लड़की पर इसने अपनी आंखें डाल दी है। उन्होंने एक नज़र फ्लोर पर पड़े विक्रम ठाकुर को देखा और एक नौकर को इशारा किया। आखिर वो इस हालत में रहे तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कैसे कर सकेगा, क्योंकि जीत तो अब जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वहीं रीमा ठाकुर अभी एक कोने में खड़ी थी। उनकी तो आत्मा ही शरीर से चली गई ऐसा लग रहा था और उसने साथ साक्षी भी सहम कर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। वहीं अक्षराज ने अपनी नज़रें कृति की तरफ घुमाई और जैसे ही उसकी लाल आंखें गुस्से से भरी थी वो कृति की बुरी आंखों से जा मिली। अगले पल उसकी आंखों में भी एक सुकून उतर आया। उसने अपने कदम कृति की तरफ बढ़ाया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अगले ही पल उसने कृति को अपने सीने से लगाया। उसके एक हाथ कृति की कमर पर कसे थे तो वो दूसरी हाथ से कृति की पीठ को सहला रहा था। जैसे ही कृति ने खुद को अक्ष की बाहों में पाया वो बिखर गई, क्योंकि अब उसको समेटने वाला उसके पास था। उसके दोनों हाथ अक्षराज की शर्ट पर कस गए। वो बस रोए जा रही थी। वो कुछ नहीं कहना चाहती थी। अभी अक्षराज की करीबी चाहिए थी जो उसे मिल रही थी। तभी अक्षराज ने उसके बैग को सहलाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और गालों पर लगे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दीदी हम है ना तुम्हारे पास, अब चुप हो जाओ, ये रोने का वक्त नहीं है। अब तुमको तुम्हारा हिसाब लेना है। अक्षराज की बात सुन कृति उसकी आंखों में देखने लगी। अक्षराज की आंखों में भले गुस्सा नहीं था, पर वो आग अभी भी थी और शायद ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक जीत की चीखें उसके अपने कानों में न सुनाई दे। अक्षराज कृति के मासूम चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने अंगूठे से कृति के होठों के पास रखा, जिससे टच होते ही कृति ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर दी। अक्षराज ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, कृति के चेहरे को साफ करने लगा। जो मालती जी और सीमा जी वहीं खड़ी अक्षराज की आंखों में वो इश्क की आग देख सकती थी, जिसके अंदर अक्षराज सबको जलाकर राख कर देगा। क्योंकि उसकी जीती की आंखों में जो आंसू आए थे, आज अभी वो लोग ये देख ही रही थी कि अक्षराज ने रुमाल को अपनी जेब में वापस रखा और धृति का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ जाने लगा। उसे ऐसे बाहर जाता देख मालती जी ने पूछा, अक्ष अब कहाँ जा रहे हो? इस वक्त मालती जी की इस बात को सुन अक्षराज 2 पल के लिए अपनी जगह पर रुक गया और बोला, अपनी बीवी को इंसाफ दिलाने। सब यही सोच रहे थे कि अक्षराज ने जीत को छोड़ दिया, पर अब उसकी इस लाइन को सुन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रीमा जी अपने होश में आ चुकी थी और इस एक टक अक्षराज को देखने लगी, जिसको अभी भी आखिरी बार उसे देखना था। वो आ सकता है, ये कहते हुए अक्षराज बिना एक पल रुके कृति को लेकर वहां से निकल गया। वो अपनी थार के पास आया और धृति को बिठाते हुए खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल उसकी गाड़ी बेगूसराय की सड़कों पर दौड़ने लगी। कृति बस चुपचाप एक टक अक्षराज को देख रही थी। उसने बहुत सुना था अक्षराज के गुस्से के बारे में। आज वो पहली बार उसे अपने आंखों के सामने देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षराज ठाकुर चीज़ क्या है। अगर वो कहे कि वह दुनिया जला सकता है तो वो सच में जला सकता है। वो इसके बारे में दोबारा एक पल नहीं सोचेगा। वहीं हवेली में मालती जी ने एक नज़र सबके ऊपर डाली और चिल्लाते हुए कहा, ए गाड़ी निकालो रे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।